अरे आपके सामने देश विदेश के अति रोचक समाचारों की प्रस्तुति करें। भारत में अनेक अनेक प्रकार के संकट आते जा रहे हैं और संकट गहराते जा रहे हैं। अभी कुछ समय पूर्व सूचना आई कि कश्मीर से लेकर दिल्ली एनसीआर तक में भूकंप के झटके आए। झटकों के कारण लोग जान बचाने हेतु घरों से बाहर निकल गए और यह तीव्रता 6.2 की थी। अब क्या किया जाए भैया। और इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के 119 किलोमीटर नीचे था। अभी तो और जो बड़े बड़े भूकंप के झटके आना है, यूं भी भूकंप के झटके तो चल ही रहे। अब यहाँ भारत में तो बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है। जो हमारी ये नाजी सरकार है ना, स्वदेशी आतंकियों की सरकार है, ये तो देश को तबाह करने पे आमादा है, जनता को तबाह करने पे आमादा है, सबकी हत्या करने पर आमादा है। अभी यहाँ आता है, जहाँ ये मोदी जी जाते हैं वहाँ हजारों करोड़ों की घोषणा करते हैं। अरे घोषणा आपने पहले क्यों नहीं काम की है? आप जाते हो और घोषणा करते हो, सारा हम सब जानते हैं, क्योंकि वहाँ पंजाब में चुनाव है इसलिए घोषणा कर दी, यूपी में चुनाव है वहाँ जाके घोषणा कर देंगे। चलिए, इस प्रकार का जो जनता को भ्रमित करने का नाटक चल रहा है ना, ये इस नाजी सरकार का अच्छा नहीं है। चलिए अब दूसरी बात बताते हैं। अब यहाँ पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट निर्णय दे दिया। चुनाव आयोग को खूब तगड़ा झटका लगा, भारत सरकार को भी झटका लगा। सब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि एसआईआर के माध्यम से जिन लोगों के नाम काटे गए हैं ना, उनकी नागरिकता प्रभावित नहीं होगी। ये तो चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की तो उसका कोई मतलब नहीं है। यानी एसआईआर के मतदाता सूची में नाम नहीं, इसका मतलब वो नागरिक नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर चुनाव हमारा भारत सरकार ही बताए कि आखिरकार नागरिकता प्रमाण करने का कौन सा दस्तावेज मान्य है। आप पासपोर्ट नहीं मान रहे हो, आधार कार्ड नहीं मान रहे हो, जो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता वाले हैं वो नहीं मान रहे हो, तो आखिरकार कौन सा दस्तावेज मान्य होगा। और यहाँ तो हम तो स्पष्ट बात कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भारत की जमीन में जन्मा है, भारत में जन्मा है, वो भारत का नागरिक है, उसको कोई नहीं टाल सकता। तो आपने अभी तक हमारे यहाँ कानून ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, और एसआईआर के माध्यम से जबरदस्ती अड़ंगा डाल दिया गया था कि अरे जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं है ना, वो देश के नागरिक नहीं माना जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज खुलासा कर दिया कि चुनाव आयोग को किसने अधिकार दिया नागरिकता प्रमाणित करने का। ये तो काम गृह मंत्रालय का है। कानून बनाए, सक्षम दस्तावेज प्रस्तुत करे कि ये दस्तावेज मान्य होगा। आखिरकार कौन सा दस्तावेज मान्य होगा, ये अभी तक खुलासा ही नहीं है। चलिए, ये भी मामला हो गया। अब यहाँ पर चुनाव आयोग को बहुत बड़ा झटका लगा और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि चुनाव आयोग का दायित्व है कि निष्पक्ष चुनाव हो, मतदाता सूची सही मतदाता सूची बने, किसी का नाम न छूटे, सबको मताधिकार मिले, और जो नए मतदाता होते हैं उनको भी मतदाता सूची में उनके नाम हो। ये चुनाव आयोग का दायित्व स्पष्ट कह दिया। ये नागरिकता प्रमाणित करने का दायित्व चुनाव आयोग का नहीं है। ये दोनों झटके बहुत लगे। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अरे अब तो और यहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट ने एक और निर्णय दे दिया कि जो बुलडोजर चलता है ना, अब ये बुलडोजर चलाने की नई नीति हो जाएगी। जो भी अतिक्रमण करता है, जो भ्रष्टाचारी है, डकैत है, जो डकैती करता है,
अपराध करता है 2 नंबर के काम करता है, उसके घर पर बुलडोजर चलेगा। वो चाहे भाजपा का हो, किसी भी दल का नेता हो, कोई भी व्यक्ति को जो राष्ट्रद्रोही काम करेगा ना, उसके घर पर बुलडोजर चलेगा। अतिक्रमणकर्ताओं के घरों पर भी बुलडोजर चलेंगे। ये भी अब मामला बड़ा स्पष्ट हो गया। चलिए, अब ये भी हो गया। अब यहाँ पर एक आपको राम मंदिर घोटाले के मामले में जो डकैती हुई ना, उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये सारा का सारा दोष तो गुजराती गैंग का है, भाजपा का है, संघ का है, विप का है। और वहाँ पर जो ट्रस्ट बनाया था उसका भी अपराध है। और वहाँ पर जो कर्मचारी हैं, जो छोटे मोटे हैं, सबने जो घिनौने कृत्य किए हैं, वो सभी अपराधी हैं। चंपत राय का भी क्या नाटक होगा। और भैया जो अभी आपने राम मंदिर में जो नए न्यासी घोषित कर रहे हैं ना, वो तो न्यासी, उसमें तो भ्रष्टाचारी हैं। राव को इंडिया में किसने 122 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, उसको आप मंदिर का ट्रस्ट का न्यासी बना लो। ये भी मामला अपने आप में बड़ा विचित्र है। बद्रीनाथ धाम की जो चोरी हुई उसका भी खुलासा चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। केदारनाथ में किस प्रकार का नाटक हुए उसका भी खुलासा नहीं हो रहा है। और उज्जैन में जो महाकाल महालोक बना, उसमें भी करोड़ों का घोटाला हो रहा है, उसकी आज जांच तक नहीं हो रही है। बुगलामुखी मंदिर में भी वो जो घोटाले हुए, अब उस पर भी पर्दा डाला जा रहा है। देखते हैं भैया क्या होता है। और सबसे बड़ी मजेदारी की बात आज हुई कि माँ वैष्णो देवी में भी घोटाला हो गया 500 करोड़ का। वहाँ पर जो वैष्णो देवी के जो भक्त हैं ना, उन्हें किसी ने चांदी के पायल दिए, किसी ने हार, किसी ने वो सब चढ़ाए। और जिनका वो जो चांदी के जेवरात थे ना, 20 टन, यानी 20,000 किलो चांदी के चढ़ावा आया। अब जब वो चढ़ावा आया तो उसको गलाने के लिए भेजा गया। जहाँ गलाने की जो फैक्ट्री थी ना, उसने जो बारीकी से जांच की तो उसने पाया कि आपने जो 20 टन चांदी भेजी है ना, उसमें सिर्फ 5-6% ही शुद्ध चांदी है, बाकी सब नकली है। अब यह मामला भी बड़ा विचित्र हो गया। भैया ये क्या माँ वैष्णो देवी के भक्तों ने नकली चांदी के आभूषण चढ़ाए? ये तो बात हजम करने वाली नहीं है, ये बात सच भी नहीं लगती है। तो मामला बड़ा रोचक हो गया। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है, कौन जांच करेगा। यहाँ तो घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं ना, हर तरीके घोटाले हो रहे हैं। मंदिरों तक में घोटाले हो रहे, छोटे छोटे मंदिरों तक में घोटाले हो रहे, दान पेटियां में चोरी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और यहाँ जो भगवान के दल्ले है ना, वो तो भगवान का जो प्रसाद भक्त श्रद्धा से चढ़ाता है ना, उसमें भी डकैती करते हैं। अब यहाँ तो ये तो हालत है हमारे यहाँ पर। क्या होगा, कैसे क्या चलेगा? इसके अलावा और एक बात है, भारत पे एक और संकट आ गया है कि कोविड अपना नया वेरिएंट के साथ दस्तक दे चुका। 12 केसेस आए थे आंध्र व तमिलनाडु में, उसमें से 4 लोगों की मौत हो गई। अब उनकी मौत के अनेक कारण बताए जा रहे हैं, परंतु अब कोरोना की कोविड-19 की वापसी हो रही है। अब सबको सतर्क रहना पड़ेगा। यदि सतर्क नहीं रहना तो और ज़्यादा भयंकर स्थिति होगी। इसके लिए हमें अभी से ही सतर्क रहने की जरूरत है। अब ये हो गया। अब आइए कि यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात हो गई। तमिलनाडु में हमारा परमाणु प्रोजेक्ट सबसे बड़ा, उसमें 7 भट्टियाँ, 1 और 2 भट्टी का काम पूरा हो चुका, रूस उसमें सहयोग दे रहा। 3 और 4 की भट्टी का काम भी जारी है। परंतु मजेदार बात है कि 3 और 4 जो भट्टियों का जो निर्माण कार्य हो रहा है ना, उसकी 19,000 फाइलें हैक हो गई, गायब हो गई। कैसे हैक हो गई भैया? उसकी सुरक्षा का ठेका किस कंपनी को था? मजेदारी की बात यह है कि जो साइबर सुरक्षा का ठेका भी है ना,
अनिल अंबानी का था, जो मोदी जी के क्लोज खास रैंक में। अब तो ये भी मामला बड़ा विचित्र हो गया। और भारत में न जाने क्या क्या हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। अब मानसून सत्र की तैयारी चल रही है, देखते क्या होता है मानसून सत्र में। मानसून सत्र में तो हंगामे होना ही है। पुरी की रथ यात्रा में जो भगदड़ हुई उसमें 3 या 4 लोगों की मौत हुई और 80 से अधिक घायल हुए। अब इसकी भी जांच होगी। वहां पर भारी वर्षा हो रही थी पुरी में, तो भगवान जगन्नाथ का, बलभद्र जी का और बहन सुभद्रा जी का रथ रोके रखना पड़ा। जब बारिश हल्की हुई फिर ये हुआ ना, तो उसके बाद में रथ को गुंडेचा धाम के लिए ले जाया गया। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे मानसून की स्थिति भी बड़ी विचित्र है। आज IMD ने घोषणा की कि 17 प्रदेशों में, 17 राज्यों में भारी वर्षा होगी। होने दो भैया, क्या करें। जो प्रकृति को मंजूर है वो तो है, हम प्रकृति से लड़ नहीं सकते। जो प्रकृति जिस स्थिति में रखना चाहेगी हम उसी स्थिति में रहेंगे। सोनम वांगचुक मामला भी बड़ा रोचक होता जा रहा है। क्या किया जाए, उसमें कौन क्या किसकी योगदान रहेगा, क्या होगा, उनका अनशन तुड़वाने का भी नाटक किया जा रहा है। और अब तो सोनम वांगचुक को है ना विदेशों का भी समर्थन मिलता जा रहा है, और ये नाजी सरकार की लापरवाही। अब यहाँ पर जनता है ना, ऐसा मोदी की और जो गुजराती गैंग की सरकार है ना, इससे बेहद नाराज है। और उनका तो साफ कहना है, जनता स्पष्ट कर रही है कि मोदी, अमित शाह और उनकी गैंग को तत्काल गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करके रिमांड लो। ज्ञानेश कुमार को भी गिरफ्तार करो, रिमांड लो, 3rd डिग्री का प्रयोग करो और उन्हें गिरफ्तार करके पूरे देश में घुमाओ। देश की जनता उन्हें दंडित करेगी। सुप्रीम कोर्ट से तो बाद में जो दंड आएगा ना वो अलग है। ये भी अब जनता की मांग है। अब राष्ट्रपति से भी जनता कह रही है, कह रहे आपको सब कुछ संज्ञान होते हुए भी आप मूकबधिर बनी हुई है। इस नाजी गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। तो आप जनता के बीच में खड़े हो जाइए, राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। पर वो भी सुन नहीं रही है। देश में केयरटेकर PM सेना के अफसरों को बना दीजिए, किसी अफसर को बनाइए और राष्ट्र का संचालन का दायित्व सेना के सुपुर्द कीजिए। राज्य सरकार को तत्काल प्रभाव से भंग कर दीजिए, इनकी गिरफ्तारी के आदेश दे दीजिए। और न्यायपालिका में भी जो हमले किए जा रहे हैं ना, ये गुजराती गैंग द्वारा, उन पर भी नियंत्रण की जरूरत है। अब सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे रहा है, अच्छे निर्णय दे रहा है, तो क्या किया जाए। और सबसे बड़ी एक भयंकर समाचार है नासा को लेकर, इसरो को लेकर। नासा भी हैरान। इसरो में 120 वैज्ञानिकों ने त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र क्यों दिया, इसकी भी जांच होना चाहिए। क्या कौन सा कारण है ऐसा कि जिसके कारण 120 वैज्ञानिकों ने त्याग पत्र दे दिए। क्या ऐसा लगता है कि इसरो को बंद करने की योजना है? मामला बड़ा विचित्र हो गया, इसकी भी जांच होना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये तो नाजी सरकार है, इससे किसी प्रकार की आशा नहीं की जा सकती। अब आइए अब थोड़ा विदेशों के समाचारों की बात करें। अमेरिका ने ईरान के अनेक ठिकानों पर हमले किए, भारी नुकसान हुआ, सब कुछ है। पावर हाउस पे, बिजली प्लांट पे, पुलों पे, रेलवे स्टेशन पे, सब पे हमले किए। नुकसान तो हुआ, इसमें कोई शंका नहीं। और अब तो जो परमाणु प्लांट है ना, जो कि 300 मीटर 300 फीट नीचे बने हुए हैं, उन पर भी हमला करने की योजना बना